हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज मैं चांगलांग के सभी रेसिडेंट्स से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं नशा मुक्त भारत के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबने हमारे सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस और बाकी प्रेस रिलीजेस में देखा होगा, 6 विलेजेस अभी 100% ड्रग फ्री कानी मुक्त हो चुके हैं पिछले 3 से 4 महीने में। अभी हम 4 और गाँवों में काम कर रहे हैं। मेरी चांगलांग के सभी रेसिडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस मोमेंटम को, इस पावर को, इस एनर्जी को जो अभी हमने लोगों के बीच में जागृत किया है, इसको खत्म नहीं होने देना है। वुमेन एसएचजी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे आके अपने गांव में भी कानी मुक्त अभियान, ड्रग फ्री अभियान की शुरुआत करें। हम आपके यहाँ डेफिनेटली आके काम करेंगे। अभी जैसा कि मैंने बोला, 6 गांव डी एडिक्टेड हो चुके हैं, 4 गांव अभी शुरू कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए भी हम गांव के नाम और लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो मेरे सभी यूथ और सभी एसएचजी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मेरी सभी ड्रग पेडलर्स को वार्निंग है, हमने काफी समय से इसको एक सोशल रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज की तरह चलाया है, जिसमें सभी को मौका दिया गया है मेन स्ट्रीम में आने का। अभी भी आप लोगों के पास समय है। हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों को पकड़ा गया है और एनडीपीएस एक्ट में बुक किया गया है। आगे भी स्ट्रिक्ट रूप से कार्रवाई होती रहेगी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नशा मुक्त अभियान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पूरा सहयोग करें। सेकेंड पॉइंट, मैं कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी तरह वैक्सीनेशन अभी तक करता रहा है और सभी लोगों ने, कम्युनिटी लीडर्स ने, पब्लिक ने, रिलीजियस फिगर्स ने, सबने आके हमारी मदद करी है। इट हैज बीन अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लेकिन अभी जैसे जैसे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि कोविड का खतरा टला नहीं है और आने वाले समय में हो सकता है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लग जाएं। इसीलिए अभी आने वाले 27 सितंबर से हम लोग टीका उत्सव 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम उन गांवों को टारगेट करेंगे जहां पे अभी तक लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। और मेरा सभी पंचायत लीडर्स को सजेशन और उनको मेरी तरफ से एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी है कि आप लोग वैक्सीन के अगेंस्ट हेजिटेंसी मत बढ़ाइए। ये पूरी तरह गलत बात है कि वैक्सीन लेने से बीमारी हो जाती है, वैक्सीन लेने से आदमी खाना पीना बंद कर देता है या उसको कोई और परेशानी हो जाती है। ये सारे फेक न्यूज सोशल मीडिया पे काफी समय से चल रहे हैं। पूरे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना चाहूंगा, 80,000 से ज्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज और 30,000 से ज्यादा लोगों ने सेकेंड डोज लिया हुआ है। अगर इन लोगों को एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम होती तो अभी तक ये हमारे सामने आ जाती। ये जितने भी सोशल मीडिया के फेक न्यूज हैं, मैं लोगों से आज डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा हूं ताकि इसको हम खत्म कर सकें और आगे आके टीका उत्सव 2.0 में अपने वैक्सीन को लगवाएं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, यानी कि गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, और इसके अलावा जिन लोगों का सेकेंड डोज रह गया है, अभी बहुत जरूरी है कि हम लोग इन 2 कैटेगरीज को टारगेट करें और जल्दी से जल्दी इनको कवर करें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कब कोविड के केसेस बढ़ने लग जाएंगे पता नहीं चलेगा और तब ये लोग हमारे को कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने में मुश्किल पैदा करेंगे। इनफैक्ट हम लोग अभी बहुत जल्द हॉस्टल्स, ऑफिसेज में एंट्रीज के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट्स देखने वाले हैं। तो ये सभी लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, उनसे रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से वैक्सीन ले लीजिए। इसके बाद जब ये चेक्स लगेंगे और वैक्सीन सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, तब आप लोगों को परेशानी होगी। मेरे को पूरी उम्मीद है कि सभी कम्युनिटी मेंबर्स, प्रेस लीडर्स, पब्लिक लीडर्स और रिलीजियस फिगर्स इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ के कोविड वैक्सीनेशन को चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुल करेंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना। अभी बहुत फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एफपीओज ने अप्लाई किया है। मैं आप सभी को निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि हम इसमें पूरी इम्पार्शियलिटी के साथ बेनिफिशियरी सिलेक्शन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, बैंक लोन से ना डरें। बैंक लोन का इसमें डेफिनेटली प्रोविजन है 45% का, लेकिन वो बैंक लोन आप लोन लेने के बाद कभी भी रिटर्न कर सकते हैं।
हम इस तरह से आपके साथ काम करेंगे कि आपको लोन जल्द से जल्द वापस करने में आसानी रहेगी और वो आपके लिए कठिनाई का कारण नहीं बनेगा। काफी सारे एक्सपेंडिचर तो आपके सब्सिडी अमाउंट से ही हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में आके अच्छे से अच्छे जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो लोग प्लीज इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएं। हम अपनी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट देंगे। इसके अलावा इसमें जितने भी क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स के बाहर भी आप कोई भी क्रॉप ले सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं भी। तो आप लोग अप्लाई करिए, कोई भी क्रॉप हो, पर हेक्टेयर जो पैसा अलॉटेड है उस लिमिट के अंदर अंदर हम आपकी स्कीम को जरूर अप्रूव करेंगे। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा कि टीचर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आवर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे टीचर अटेंडेंस प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनके यहाँ पे स्कूल में टीचर्स भी कौन कौन है। तो education.arunachal.gov.in इस वेबसाइट पे कोई भी पेरेंट, कोई भी कम्युनिटी मेंबर जाके अपने स्कूल के अंदर कौन कौन टीचर्स हैं उनकी लिस्ट को चेक कर सकता है। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि लिस्ट इनकम्प्लीट है तो अपने प्रिंसिपल और अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से बातचीत करके उस लिस्ट को आप लोग अपडेट करा सकते हैं। इससे जो फेक टीचर्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर्स और टीचर्स और नर्सेस के लिए वो जहां पे हैं वहां पे उनको डेली आना है, रेगुलरली अपने सर्विसेज देने हैं। इस चीज में कम्युनिटी फीडबैक बहुत जरूरी होता है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, तभी हम उसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो डीसी से सीधी बात का एक ऑप्शन changlang.nic.in वेबसाइट पर है, जिसमें आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी जगह पे एब्सेंट है या फिर नहीं आ रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई भी फैसिलिटी हो, आप मेरे को उस जगह का ईमेल भेजिए। वो ईमेल डायरेक्टली मेरे ईमेल एड्रेस पे आएगा। मैं जहां भी वो कंप्लेंट आएगी आई विल इमीडिएटली इनिशिएट एक्शन। आई होप कि इसकी वजह से हमारे चांगलांग के जितने भी पब्लिक लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स हैं, वो मिलके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कम्युनिटी इंटरेक्शन को बढ़ावा देंगे। फिर मैं अपनी सेकेंड लास्ट बात पे आना चाहूंगा, चाय पत्ती, टी रेट्स, टी लीफ रेट्स। अभी रिसेंटली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ने लीडरशिप रोल लेते हुए टी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। इस टी मॉनिटरिंग कमेटी में चाय के क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट्स को हमने डिसाइड किया। कंसल्टेटिव प्रोसेस था। टी फैक्ट्रीज, फार्मर्स, अदर लीडर्स, एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले तो एक नया इनिशिएटिव है, तो लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको पेशेंटली सक्सेसफुल होने दें। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे और शुरुआत की मुश्किलों से डीमोटिवेट हो जाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तभी आगे बढ़ेगा जब आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे और आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, लॉ को फॉलो करते हुए, पीसफुल रहते हुए। तो मेरी सभी लोगों से बहुत रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको पीसफुल तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाएं। और जो हमारे इंडिपेंडेंट लीफ असेसर्स हैं, ये हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं जो कि फैक्ट्री में जाके चाय का पत्ती का क्वालिटी चेक करेंगे। इनको भी आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। ये लोग ना फैक्ट्री के साथ हैं ना फार्मर के साथ, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिपेंडेंट असेसर्स हैं। ये लोग जो आपको क्वालिटी बताते हैं, अगर तीनों पार्टी उससे एग्री करते हैं, उस क्वालिटी के अगेंस्ट जो स्लैब रेट तय हुआ है आप उसको फॉलो करिए और उसको फार्मर्स को बेनिफिट दीजिए। फिर जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही जगह का बेनिफिट हो, इट हैज टू बी बेनिफिट ऑफ ऑल। तो सिकल और हसुआ का यूज हमको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी वजह से हमारा चाय पत्ती का क्वालिटी कम हो रहा है। और अरुणाचल इज एन ऑर्गेनिक स्टेट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी चाय इंडस्ट्री आगे बढ़े तो बहुत जरूरी है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, और ये सभी जो हमने स्टेप्स लिए हैं उस दिशा में एक छोटा सा कदम है। मैं एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों को पता होगा कि हमने NIOS रजिस्ट्रेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फीस हमने बच्चों का दिया था लास्ट ईयर। अभी उन एग्जाम्स का डेट आ चुका है। क्लास 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का डेट आ चुका है, सितंबर एंड से शुरू होगा। इसके लिए आप लोग जाके कॉमन सर्विस सेंटर
या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाके आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर लीजिए। मेरे सभी एडीसीज, एसडीओज, ईएसीज और सर्कल ऑफिसर्स, उनके ऑफिसेज आपके लिए खुले हुए हैं। यहां पे जाके आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड करिए, उनके कंप्यूटर, उनके इंटरनेट का फायदा उठाइए। इसके अलावा एनजीओज और ग्रुप्स जैसे कि बेथल इंस्टीट्यूट जयरामपुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने इलाके में ये लोग बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। तो इन्हीं 6 पॉइंट्स के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। एंड मेरे को पूरी होप है दैट एवरीवन विल कोऑपरेट विद अस इन दीज न्यू इनिशिएटिव्स and we will be successful. Thank you so much.